प्रकरण 37। मेरा अमेरिका गमन। अमेरिका, निश्चय ही ये लोग अमेरिकी हैं। मेरे मन में यही विचार उठा जब मेरी अंतर्दृष्टि के सामने से पाश्चात्य चेहरों की लंबी कतार गुजरने लगी। रांची में अपने विद्यालय के भंडार गृह में कुछ धूली धूसरित पेटियों के पीछे मैं ध्यानमग्न बैठा था। बच्चों के बीच व्यस्तता के उन वर्षों में एकांत स्थान मिलना बहुत कठिन था। ध्यान में वह दृश्य चलता रहा। एक विशाल जनसमूह मेरी ओर आतुर दृष्टि से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडार गृह का द्वार खुल गया। सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज लिया था। यहाँ आओ विमल, प्रफुल्ल मन से मैंने उसे बुलाया। मैं तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। भगवान मुझे अमेरिका में बुला रहे हैं। अमेरिका में? उसने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोहराया जैसे मैंने कहा हो चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, कोलंबस की भांति मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुँच गया, परंतु वह अमेरिका पहुँच गया था। निश्चय ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल वहां से भाग गया और शीघ्र ही दो पाँव के उस समाचार पत्र ने सारे विद्यालय में यह बात फैला दी। मैं स्तंभित शिक्षक वर्ग को बुलाया और विद्यालय को उनके हाथों में सौंप दिया। उस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि लाड़ी मास्टर के शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वोपरि पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूँगा। ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मैं वापस आ जाऊंगा। उन छोटे छोटे बच्चों पर और रांची की उस सुंदर विस्तृत भूमि पर अंतिम दृष्टिपात करते हुए मेरी आंखें छलछला आई। मैं जानता था कि मेरे जीवन का एक विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका था और अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। ध्यान में उस दृश्य दर्शन के कुछ ही घंटों बाद मैं ट्रेन से कोलकाता रवाना हो गया। दूसरे ही दिन मुझे अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारतावादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला। उस वर्ष यह सम्मेलन अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के तत्वावधान में बॉस्टन में होने वाला था। मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं श्री रामपुर में श्री युक्तेश्वर जी के पास जा पहुंचा। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अभी नहीं गए तो कभी नहीं जा सकोगे। मैंने व्याकुल होकर कहा, परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का अनुभव ही क्या है। मैंने शायद ही कभी कोई भाषण दिया हो, और अंग्रेजी में तो कभी नहीं। तुम अंग्रेजी में बोलो या किसी भी भाषा में बोलो, योग पर तुम्हारा भाषण मन लगाकर सुना जाएगा। मैं हंस पड़ा। गुरुजी, अमेरिकी लोग बंगाली भाषा तो सीखने से रहे। आप ही कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाषाओं की बाधाओं से पार करवाइए। जब मैंने पिताजी के सामने अमेरिका जाने का विचार रखा तो वे हतप्रभ रह गए। उनके लिए अमेरिका एक अति दूर देश था। उन्हें भय था कि वे मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने रुक्षता के साथ पूछा, तुम जाओगे कैसे? कौन तुम्हें इसके लिए पैसा देगा? मेरी शिक्षा एवं पूरे जीवन के लिए वे ही प्रेम से पैसा देते आ रहे थे, इसलिए निश्चित ही उन्हें आशा थी कि यह प्रश्न उठते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। भगवान मुझे पैसा देंगे। जब मैंने यह उत्तर दिया तो अनेक वर्ष पहले आगरा में अंतदा को दिए हुए इसी प्रकार के उत्तर का मुझे स्मरण हो आया। अधिक चालाकी न दिखाते हुए मैंने आगे कहा, पिताजी, शायद भगवान आपके मन में मेरी सहायता करने की प्रेरणा जगा दें। नहीं, कभी नहीं। उन्होंने मेरी ओर दयनीय भाव से देखा। इसलिए दूसरे दिन जब पिताजी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, एक पिता के नाते नहीं, परंतु लाहिड़ी महाशय का एक निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें यह पैसा दे रहा हूँ। तो जाओ उस दूर पाश्चात्य देश में और वहाँ धर्मपंथों से मुक्त क्रियायोग की शिक्षाओं का प्रसार करो। जिस निस्वार्थ भाव से पिताजी ने तुरंत अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को तिलांजलि दे दी थी,
उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें रात में एहसास हो गया था कि विदेश यात्रा की किसी साधारण इच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था। कदाचित इस जन्म में अब हमारी फिर से भेंट नहीं हो सकेगी, पिताजी ने खिन्न होकर कहा। उनकी आयु उस समय 67 वर्ष हो चुकी थी। एक प्रबल अंत प्रेरणा मेरे मन में उठी और पूर्ण विश्वास के साथ मैंने कहा, भगवान एक बार फिर से हम लोगों को अवश्य मिला देंगे। जब मैं अपने गुरुदेव और अपनी प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की अनजान भूमि में जाने की तैयारी कर रहा था, तो मेरा हृदय कम आशंकाओं से नहीं भरा था। मैंने भौतिकतावादी पाश्चात्य जगत के बारे में अनेक कहानियां सुनी थी। वह जगत युग युगों से संतों के वास्तव्य से पुनीत हुई भारत भूमि से इतना भिन्न लग रहा था। मैं सोच रहा था, पाश्चात्य वातावरण में प्रवेश करने की जोखिम उठाने वाले प्रवर्त्य गुरुओं को हिमालय की ठंड सह पाने से भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल मैं इस दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ गया कि भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर ही क्यों न जाऊं, पर जब तक ईश्वर की आवाज़ नहीं सुनूंगा तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। मैं ईश्वर के आशीर्वाद एवं आश्वासन चाहता था, ताकि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिकतावाद और व्यावहारिक उपयोगितावाद के कोहरे में कहीं खो न जाऊं। अमेरिका जाने का संकल्प तो मेरे मन ने कर ही लिया था, पर साथ ही ईश्वर की अनुमति और आश्वासन वाणी सुनने के लिए वह और भी अधिक कृत संकल्प था। बार बार उठने वाली सिसकियों को दबाकर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा। कोई उत्तर नहीं। मध्याह्न होते होते प्रार्थना की उत्कटता पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तीव्रता की वेदना के दबाव से मेरा सिर चकराने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब अपनी आंतरिक उत्कंठा को और अधिक बढ़ाकर एक बार भी यदि रोया तो मेरा सिर फट जाएगा। ठीक उसी क्षण गढ़पार रोड पर स्थित मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सन्यासियों की तरह केवल एक कटी वस्त्र धारण किया हुआ एक युवक वहां खड़ा है। उसने घर में प्रवेश किया। ये अवश्य ही बाबा जी होंगे, स्तब्ध होकर मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़ा उस व्यक्ति का चेहरा लाहिड़ी मास्य जैसा ही दिख रहा था। मेरे मन में उठे उस विचार का उन्होंने उत्तर दे दिया, हाँ मैं बाबा जी हूँ। वे अत्यंत मधुर आवाज में हिंदी बोल रहे थे। हम सबके परमपिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें यह बताने का आदेश दिया है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। डरो मत, तुम्हारा पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। थोड़ी देर रुककर बाबा जी ने फिर मुझसे कहा, तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले ही मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर जी से एक कुंभ मेले में मिला था, और तभी मैंने उनसे यह कह दिया था कि मैं तुम्हें उनके पास शिक्षा ग्रहण के लिए भेज दूंगा। साक्षात बाबा जी के सामने खड़ा होने के कारण भक्ति भाव में विभोर होकर मैं अवाक रह गया, और उन्होंने ही मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचाया था। यह स्वयं उनके श्रीमुख से सुनकर तो मेरा हृदय कृतज्ञता एवं प्रमोद की बाढ़ में पूरी तरह डूब गया। मृत्युंजय परम गुरु के चरणों में मैंने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मुझे उठाया। मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिगत उपदेश दिए और कई गोपनीय भविष्यवाणी की। अंत में उन्होंने गंभीरता के साथ कहा, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली का क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा, और मनुष्य को अंततः परमपिता की व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सामंजस्य सौहार्द स्थापित करने में सहायक होगा। अपनी अनंत शक्ति से युक्त दृष्टि मुझ पर डालकर अपने ब्रह्म चेतन की एक झांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु ने मुझे नई शक्ति का संचार कर दिया। यदि आकाश में कभी सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हो सकें, तो उससे उत्पन्न प्रकाश भी इस महान विश्व रूप के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। थोड़ी देर में बाबा जी यह कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़े, मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना, तुम्हारे लिए यह संभव भी नहीं होगा। बाबा जी दया कीजिए, चले मत जाइए, मुझे आप साथ लेते जाइए। मैं बार बार पुकार रहा था।
उन्होंने कहा, अभी नहीं, फिर कभी। भावावेग में मैंने उनकी चेतावनी की परवाह नहीं की। जैसे ही मैंने उनके पीछे जाने का प्रयत्न किया, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पांव जमीन से पक्के चिपक गए हैं। दरवाजे पर पहुंचकर बाबा जी ने मुझ पर एक प्रेम भरी दृष्टि डाली। मेरी आंखें तीव्र लालसा से उन पर ही जमी हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए। कुछ मिनटों बाद मेरे पांव जमीन से छूटे। मैं वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गया। न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही, बल्कि बाबा जी का दर्शन करा देने के लिए भी मैं ईश्वर को बारंबार धन्यवाद करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो चिरायुवा, आयु विहीन प्राचीन परम गुरु के स्पर्श से मेरा शरीर पावन हो गया था। उनके दर्शन की तीव्र लालसा मुझे लंबे समय से थी। अभी तक बाबा जी के साथ मेरी इस भेंट की बात मैंने किसी को नहीं बताई है। यह घटना को अपने मानवीय अनुभवों में सबसे पवित्र अनुभव मानकर मैंने इसे अपने हृदय में छिपा लिया था। परंतु मुझे लगा कि इस आत्मकथाओं के पाठकों को विश्व में रुचि लेने वाले एकांतवासी बाबा जी की वास्तविकता पर अधिक विश्वास होगा यदि मैं ऐसी घटनाओं का वर्णन दूं जिसमें मैंने उन्हें स्वयं अपनी आंखों से देखा है। इस पुस्तक के लिए मैंने आधुनिक भारत के योगी अवतार परम गुरु का एक चित्र भी एक चित्रकार की सहायता से बनवाया है। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने के एक दिन पहले मैं श्री युक्तेश्वर जी की पावन उपस्थिति में बैठा। उन्होंने अपने ज्ञान युक्त शांत स्वर में मुझसे कहा, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था, परंतु अमेरिकी लोगों के भी सारे तौर तरीके मत अपना लेना। दोनों समाजों के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना। तुम ईश्वर की संतान हो। अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न जाति वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजो और उन्हें आत्मसात करो। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ईश्वर की खोज करने के लिए जो भी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता होकर रहेगी। जब तुम उन पर दृष्टिपात करोगे, तब तुम्हारी आंखों से निस्तृत होता आध्यात्मिक प्रवाह उनके मस्तिष्क में प्रवेश करेगा और उनकी भौतिक प्रवृत्तियां और आदतों को परिवर्तित करके उन्हें अधिक ईश्वरानुभिमुख कर देगा। फिर मुस्कुराते हुए वे बोले, सच्चे जिज्ञासुओं को आकर्षित करने के मामले में तुम्हारी नीति बहुत अच्छी है। तुम जहां भी जाओगे, चाहे वह जंगल ही क्यों न हो, तो तुम्हें सच्चे मित्र मिलते रहेंगे। श्री युक्तेश्वर जी के इन दोनों ही आशीर्वादों की पूर्ति भली भांति हुई है। मैं अमेरिका अकेला ही आया, जहां मेरा एक भी मित्र नहीं था, परंतु यहाँ हजारों लोग मुझे मिले जो आत्मा की कालातीत शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहले ही यात्री जहाज द सिटी ऑफ स्पोर्टा में सवार होकर मैंने अगस्त 1920 में भारत से प्रस्थान किया। पासपोर्ट प्राप्त करने में लाल फीता शाही की अनेकानेक कठिनाइयां आई, जो लगभग चमत्कारी रूप से दूर हुई, और तब कहीं जाकर मैं जहाज पर यात्रा के लिए टिकट पा सका। 2 महीने की समुद्री यात्रा के दौरान जहाज पर एक सहयात्री को पता चल गया कि मैं बोस्टन सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधि बनकर जा रहा था। मेरे नाम का विचरण करते हुए उन्होंने मुझे कहा, स्वामी योगानंद, अगले गुरुवार की रात को हम यात्रियों के लिए एक व्याख्यान देकर कृपया हमें अनुग्रहित करें। जीवन पर युद्ध कैसे लड़ें विषय पर व्याख्यान से हम सब को बड़ा लाभ होगा। अफसोस, बुधवार के आते ही मुझे पता चला कि पहले मुझे ही अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए अपने विचारों को एक सूत्र में गूंथने का मैंने हर तरह से प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ। आखिर मैंने तैयारी करने का यह प्रयास ही छोड़ दिया। जीन काठी देखते ही भड़क उठने वाले नए घोड़ों की तरह मेरे विचार भी अंग्रेजी व्याकरण के साथ कोई सहयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। पर गुरुदेव के पिछले आश्वासनों का पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं गुरुवार को जहाज के सैलून में अपने श्रोताओं के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वहां उपस्थित लोगों के सामने मैं अवाक बनकर खड़ा रहा। मेरी सहनशीलता का यह युद्ध लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। इसके बाद श्रोताओं को मेरी परिस्थिति का आकलन हो गया और वे हंसने लगे। उस क्षण की परिस्थिति तो मेरे लिए हंसने लायक नहीं थी। शुद्ध होकर मैं मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करने लगा। तुम बोल सकते हो, बोलो। उनकी आवाज तत्क्षण मेरी चेतना में गूंजी।
उसी के साथ मेरे विचारों ने तुरंत अंग्रेजी भाषा के साथ दोस्ती कर ली। 45 मिनट तक व्याख्यान चलता रहा और अंत तक श्रोतागण तन्मय होकर सुनते रहे। इस व्याख्यान के कारण अमेरिका में विभिन्न संस्थाओं के समक्ष बाद में व्याख्यान देने के लिए कई निमंत्रण मुझे उसी समय मिल गए। बाद में प्रयास करने पर भी उस व्याख्यान में मैंने जो कुछ कहा था उनमें से एक शब्द भी मुझे कभी याद नहीं आ सका। सावधानीपूर्वक जब मैंने यात्रियों से पूछताछ की तो अनेक लोगों ने मुझे इतना पता चला, आपने शुद्ध और सही अंग्रेजी में अत्यंत प्रेरणास्पद व्याख्यान दिया। यह आनंददायक उत्तर सुनकर मैंने समय पर सहायता करने के लिए विनम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव का धन्यवाद किया और इसके साथ ही मुझे नए सिरे से फिर एक बार एहसास हो गया कि देश काल की सीमाओं को ध्वस्त कर वे सदा मेरे साथ हैं। शेष समुद्र यात्रा के दौरान कभी कभी बोस्टन सम्मेलन में अंग्रेजी व्याख्यान की अग्नि परीक्षा के विचार मात्र से ही मेरे मन में सूल उठता था। मैं व्याकुल होकर प्रार्थना करता, करुणा सागर प्रभु, आप ही मेरी एकमात्र प्रेरणा बनने की कृपा कीजिए। द सिटी ऑफ स्पार्टा, सितंबर के उत्तरार्ध में बोस्टन के बंदरगाह में मैं खड़ा हो गया। 6 अक्टूबर 1920 को मैंने धर्म सम्मेलन में जाकर अमेरिका में पहला व्याख्यान दिया। व्याख्यान का अच्छा स्वागत हुआ, मैंने राहत की सांस ली। अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के विशाल हृदय सचिव ने मेरे सम्मेलन पर प्रकाशित एक विवरण में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया। रांची के ब्रह्मचारी आश्रम से आए प्रतिनिधि स्वामी योगानंद ने अपनी संस्था की ओर से सम्मेलन का अभिनंदन किया। धारा प्रवाह अंग्रेजी में ओजस्वी वक्तृत्व के साथ उन्होंने धर्म विज्ञान पर दार्शनिक स्वरूप का व्याख्यान दिया, जिसे बड़े स्तर पर वितरण करने के लिए एक पत्रक के रूप में छाप दिया गया है। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि धर्म सार्वभौमिक है और एक ही है। रीति रिवाज और गूढ़ प्रथाओं को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता, परंतु धर्म में निर्मित सामान्य तत्वों को सार्वभौमिक बनाया जा सकता है और सबको उसका अनुसरण करने एवं उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है। पिताजी ने जो बड़ी रकम का चेक दिया था, उसके कारण सम्मेलन के समाप्त हो जाने के बाद भी अमेरिका में रहना मेरे लिए संभव हो गया। अत्यंत साधारण परिस्थितियों में रहते हुए बोस्टन में 3 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। इस दौरान मैंने सार्वजनिक व्याख्यान दिए, शिक्षा वर्ग चलाए और सॉन्ग्स ऑफ द सोल नामक एक काव्य पुस्तक भी लिखी, जिसकी प्रस्तावना सिटी ऑफ न्यूयॉर्क कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर फ्रेडरिक बी रॉबिन्सन ने लिखी है। 1924 में मैंने पूरे अमेरिका महाद्वीप की यात्रा शुरू की और प्रमुख शहरों में हजारों लोगों के समक्ष व्याख्यान दिए। जब मैं सिएटल में था तो कुछ समय विश्रांति में बिताने के लिए वहां से रमिए अलास्का में चला गया। मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले उदारमना लोगों की सहायता से 1925 में अंत तक मैंने कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में माउंट वॉशिंगटन एस्टेट पर अपने अमेरिकी मुख्यालय की स्थापना कर दी। यह वही भवन है जो मैंने अनेक वर्षों पहले कश्मीर में अपने अंतर्दर्शन में देखा था। यहाँ दूर अमेरिका में चल रही अपनी गतिविधियों की फोटो मैंने जल्द ही श्री युक्तेश्वर जी को भेज दिए। उन्होंने एक पोस्टकार्ड पर बंगाली में उत्तर भेजा, जिसका मैं अनुवाद यहाँ दे रहा हूँ। मेरे हृदय के दुलारे हे योगानंद, तुम्हारे विद्यालय और छात्रों की फोटो को देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है, इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। विभिन्न शहरों के तुम्हारे योग विद्यार्थियों को देखकर मैं आनंद से पिघल रहा हूँ। प्रतिज्ञापन, रोग निवारक संपदान, संप्रेक्षण तथा दैवी रोग मुक्ति की प्रार्थनाएं आदि तुम्हारी पद्धतियों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद किए बिना नहीं रह सकता। माउंट वॉशिंगटन स्टेट का मुख्य द्वार, पहाड़ी पर ऊपर जाता सर्पिल रास्ता और पहाड़ी के नीचे फैला एक सुंदर दृश्य को देखकर यह सब कुछ आंखों से देखने की इच्छा मन में पैदा होती है। यहाँ सब ठीक चल रहा है, ईश्वर की कृपा से तुम सदा परमानंद में रहो। श्री युक्तेश्वर गिरी। वर्ष पर वर्ष बीत गए। अपने नए देश के प्रत्येक हिस्सों में और सैकड़ों क्लबों, कॉलेजों, गिरजाघरों और प्रत्येक प्रकार के श्रोता वृंदों के सामने मैंने व्याख्यान दिए। 1920-1930 के दशक में सहस्त्र अमेरिकी लोगों ने मेरे योग की कक्षाओं में शिक्षा ली। उन सभी को मैंने प्रार्थनाओं और आत्मा के
उन सभी को मैंने प्रार्थना और आत्मा के विचारों की एक नई पुस्तक विस्पर्स फ्रॉम एटर्निटी समर्पित की थी, जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध गायक मैडम एमिलिटा गेली कुर्ची ने लिखी थी। कभी कभी भारत की सादगी भरी शांति की याद सताती थी, परंतु दिन प्रतिदिन पूर्व और पश्चिम के बीच सद्भावना वृद्धिगत होती दिखाई देती। उससे मेरी आत्मा को हर्ष होता। अपने देश के राष्ट्रपिता जॉर्ज वॉशिंगटन ने, जिन्हें अनेक अवसरों पर ऐसा अनुभव हुआ कि उन्हें ईश्वरीय मार्गदर्शन मिल रहा था, ने अमेरिका को आध्यात्मिक प्रेरणा देने वाले ये शब्द कहे। स्वतंत्र, सुशिक्षित एवं निकट भविष्य में ही एक महान राष्ट्र के रूप में परिणत होने वाले इस देश की जनता के यह अनुरूप होगा कि वह समस्त मानव जाति के लिए सदा उच्च न्याय एवं लोकहितैषी वृत्ति से प्रचालित मानवों के रूप में एक अनुभव उदाहरण प्रस्तुत करे। इस प्रकार की योजना का दृढ़ता से अनुसरण करने से कुछ तत्कालिक क्षति हो सकती है, परंतु इसमें किसी को संदेह हो सकता है कि इस योजना के फलस्वरूप कालांतर में उस क्षति की तुलना में बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ईश्वर किसी राष्ट्र के उत्तम गुणों को चिरस्थायी सुख सौभाग्य से न जोड़े? वोल्ट विटमैन कृत हिम टू अमेरिका। अपने भविष्य में तुम नर नारियों की अधिक शानी, अधिक संख्या संतों में तुम, नैतिक आध्यात्मिक बल से युक्त महापुरुषों में तुम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में, अपनी नैतिक संपदा और सभ्यता में तुम, अपनी सार्थक पूर्वक सर्व समावेशक अर्चना में तुम, किसी एक बाइबल या किसी तारणहार में नहीं, बल्कि तुम्हारे तारणहार असंख्य होंगे जो तुम में भी अभी सुप्त हैं, जो किसी अन्य तारणहार के समतुल्य होंगे, उतने ही बहुदिव्य होंगे। ये सब तुम में आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ।